नमस्कार बच्चों। बच्चों देखिए, हम जो आपको ताबड़तोड़ सीरीज में यूपी स्पेशल करा रहे हैं ना, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हमने आपसे जो वादा करा वो हम 10 दिन के अंदर आपको पूरे करा देंगे। आप इन वीडियो को देखते रहिए और आपका कुछ भी नहीं जाएगा। 10 मिनट से पहले पहले आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। आप रिवाइज करते चलिए। शुरू करते हैं हम यहाँ से, शुरू करते हैं। इसमें देखिए हम पहले से लेते हैं और आज हम जो सबसे महत्वपूर्ण पढ़ाने जा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। क्या पढ़ा रहे हैं? उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। बेटा इसमें देखिए, अगर बात करें तो भरत मुनि का नाम तो आप सबने सुना होगा। भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का जनक माना जाता है और साथ नाट्य शास्त्र उनकी एक कृति भी है। ये भी क्वेश्चन आता है कि नाट्य शास्त्र को किसने लिखा, तो भरत मुनि ने लिखा। और ये जो भरत मुनि है ये उत्तर भारत में भरत मुनि की जो पुस्तक है नाट्य शास्त्र, कौन सी है? नाट्य शास्त्र। इस नाट्य शास्त्र को उत्तर भारत के संगीतज्ञ जो हैं अपना बाइबल मानते हैं कि बाइबल है, ये होली ग्रंथ मानते हैं, इसको अपना इपिक मानते हैं नाट्य शास्त्र को। नाट्य शास्त्र किसने लिखा? भरत मुनि ने लिखा। चलिए, वल्लभाचार्य को कौन नहीं जानता? वल्लभाचार्य जिन्होंने पुष्टि मार्ग का सिद्धांत दिया। किसने दिया? पुष्टि मार्ग का सिद्धांत। ये भी उत्तर भारत से जुड़े हुए हैं, ये भी उत्तर भारत से जुड़े हुए हैं। और ये पुष्टि मार्ग पूछा जाता है। वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, ये क्वेश्चन तो वैसे भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछा जाता है पुष्टि मार्ग का सिद्धांत किसने दिया? तो वल्लभाचार्य ने। और इनका संबंध कैसे है उत्तर प्रदेश से? क्योंकि ये भी उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया था। ठीक है बेटा। अब एक बात आती है हिंद का तोता, जिसे तूतियाए हिंद या हिंदवी तोता कहा जाता है, वो है अमीर खुसरो। और ये कहाँ के बेटा? उत्तर प्रदेश से ही इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में कासगंज जिला पड़ता है। कासगंज जिले में एक पटियाली गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ये वही अमीर खुसरो जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी इतिहास में। आपको पता भी होगा इनकी बहुत सारी किताबें, नूह शिपर, किरानुस्सादैन, है ना, तुगलकानामा, आसिका, ये बहुत सारी पुस्तकें इनकी हैं। और अमीर खुसरो को ही हिंदी का जनक या हिंदवी का जनक भी कहा जाता है। तो इनका खुद का तो योगदान है ही, साथ में इनके पोत्र भी हैं। मसीद खां अमीर खुसरो के पोत्र भी हैं जिन्होंने वादन शैली लिखी है। क्या लिखी बेटा? वादन शैली। ठीक है। और विट्ठलनाथ आप जानते होंगे, अष्ट छाप के जो कवि थे उनकी स्थापना किसने की है? ये उत्तर प्रदेश के विट्ठलनाथ ने ही की है, अष्ट कवियों के स्थापना। अब बात आती है हरिदास उत्तर प्रदेश से हैं और वो तानसेन के गुरु थे। तानसेन को कौन नहीं जानता? ठीक है बेटा। मसीद खां को बता दिया मैंने, अमीर खुसरो के ही पोते थे। अब वाजिद अली शाह, कौन नहीं जानता वाजिद अली शाह? उत्तर प्रदेश के अर्थात अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह स्वयं एक पोएट थे और उन्होंने क्या लिखा था? एक अख्तर पिया करके एक अपनी कविता लिखी थी। ठीक है, अख्तर पिया। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं, इससे आगे देखते हैं। देखिए क्या है इससे आगे। अब कुछ घराने हैं उत्तर प्रदेश में जो घराने के हिसाब से काम होता है, जैसे लखनऊ घराना। तो लखनऊ घराने में बहुत सारे वो थे, लेकिन मैंने कुछ को लिखा है आपके सामने। देखिए जैसे लिखा बक्सूर खां तबले के हैं और मोदू खां दोनों तबले के हैं। इसमें से जो बक्सूर खां है इसने ही लखनऊ घराने की स्थापना भी की थी। बक्सूर खां ने। मोदू खां इसका सपोर्टर। ठीक। पंडित सखाराम, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पंडित सखाराम का संबंध किस घराने से है? तो किस घराने से बेटा? लखनऊ घराने से। अयोध्या प्रसाद इनके साथ में थे पंडित सखाराम के। ठीक है बेटा। इलियास खां सितार से थे, सितार वादक थे। यूसुफ अली खां और ध्रुव तारा जोशी ये भी सितार के ही थे। तो थोड़ा थोड़ा इसको देखते चलिए। अब आता है आगरा घराना। आगरा घराने में सुजान खां जो है ना, ये सुजान खां, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। उस्ताद फैयाज खां थे, विलायत हुसैन खां थे, मोहम्मद खां थे, रजा हुसैन, ये रजा लिखा है, रजा हुसैन। ठीक है बेटा। सहारनपुर घराना भी हुआ, जबकि इतना फेमस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी याद रखना। खलीफा मोहम्मद जमा और बहराम खां, दो को ही याद रखो, वह ज़्यादा नहीं। किराना घराना कुछ फेमस हुआ है, उसमें अब्दुल करीम खां जो है इसने किराना घराना की स्थापना की। बेटा कैराना जगह पड़ती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उस कैराना की वजह किराना लिखा है ना, किराना घरा। गंगूबाई हंगल, अक्सर क्वेश्चन पूछा गया, गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित थी? तो किराना घराने से संबंधित थी। और भीमसेन जोशी को कौन नहीं जानता बेटा? भीमसेन जोशी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले और बहुत बड़े राइटर हैं। तो इन भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित थे? किराना घराने से। हबीब खान, मुनीर खातून बेगम। तो भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर विलायत हुसैन खां बहुत अच्छा है, किसमें? आगरा घराने में विलायत हुसैन। यहाँ पर देखना यूसुफ अली खां बहुत ज़बरदस्त है, पंडित सखाराम और यहाँ इलियास खां, ये तीन नाम यहाँ पर। तो आपको मैंने मोस्टली बता दिए। अगर इससे भी शॉर्ट करना है तो जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है इस वाले को कम से कम इवन याद ही कर लेंगे आप। ठीक है बेटा। चलिए अब कुछ आगे देखते हैं। अब लोक नृत्य को पढ़ते हैं उसके। तो लोक नृत्य में अगले देखते हैं, अगली प्रमुख लोक नृत्य इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये क्या है मैं बताऊंगा कौन कौन सा। जैसे कि अगर लोक नृत्य की बात करें तो चारकुला ब्रजभूमि का है। कहाँ का? ब्रजभूमि मतलब मथुरा वगैरह, आम वृंदावन वगैरह का ब्रजभूमि का है। पाई डंडा बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेलखंड में बहुत सारे नृत्य हैं। तो पाई डंडा जो बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है बेटा, अहीरों के द्वारा, ठीक है। राई जो है बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा होता है, एक मयूर नृत्य है, ठीक है। सोरा, सोरा ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सैरा नृत्य, सैरा नृत्य बहुत पूछा जाता है। बुंदेलखंड में जब फसल की कटाई हो रही होती है उस समय पर इंद्र की पूजा करते हैं वहाँ के लोग। क्या करते हैं? इंद्र की पूजा करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है फसल कटाई के दौरान कौन सा मतलब नृत्य किया जाता है? तो सैरा नृत्य किया जाता है। अब पूछा बुंदेलखंड में। या फिर ये पूछा जा सकता है सैरा नृत्य में किस देवता की पूजा की जाती है? तो इंद्र की पूजा की जाती है। नटवरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। आपको केवल ये रखना पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं जैसे बलिया हुआ ना, मऊ हुआ, ये इधर के सारे आजमगढ़ इधर वाले सारे में होता है नटवरी, ठीक। अब आता है चौरसिया, चौरसिया तो याद रह जाएगा अपने आप ही, चौरसिया जौनपुर। कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्मा मिर्जापुर और सोनभद्र में होता है, ठीक है। तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा मुझे लग रहा है? एक तो कर्मा, एक नटवरी, एक सैरा और एक चरकुला। ये तो आपको याद ही करने हैं, बिल्कुल रटने। अगर आप पूछा जाए कि भारत में जो लोक नृत्य हैं तो सबसे ज़्यादा प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है, आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है, तो वो बेटा नौटंकी है। कौन सा है? नौटंकी है। कौन सा? नौटंकी, ठीक है। अगर पूछा जाए नृत्य की कथक शैली, कथक शैली कहाँ की है, तो उत्तर प्रदेश में है कथक शैली। जैसे कि आपको पूछा जाएगा कथकली कहाँ की है, केरल की है ना। भरतनाट्यम कहाँ का है, पोंगल कहाँ का है, ओणम कहाँ का है, जो ये ऐसे नृत्य शैली आती है बहुत सारी। तो इस तरह से कथक शैली को भी पूछा जाता है। तो कथक शैली कहाँ से है बेटा, आपको पता होना चाहिए कथक शैली कहाँ की है, ये उत्तर प्रदेश की देन है। चलिए अब कुछ इसके बाद लोक गीत कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्रमुख लोक गीत है ये। सब बच्चे ऐसे ही रट लेते हैं लोक नृत्य में। चलो रटो, चाहे याद करना कैसे भी करना है। रसिया, रसिया कहाँ का है बेटा? ब्रजभूमि, ब्रजभूमि आप जानते हैं वही आगरा मथुरा वृंदावन, तो ब्रजभूमि। आल्हा, आल्हा आपने सुना होगा बुंदेलखंड में आल्हा उदल, 3 भाई थे आल्हा उदल मलखान, तो आल्हा तो वैसे ही याद रह जाएगा बुंदेलखंड, ठीक है। ढोला, ढोला के बारे में है तो ढोला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलता है, जो मेरठ में, ठीक, और आगरा में। कहाँ चलता है? आगरा में। 2 जगह ढोला, ढोला मारू भी कह देते हैं इसको, ढोला मारू, याद रखना। कजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कजरी याद रखना, कजरी मिर्जापुर का कजरी याद ही रखना। मिर्जापुर सोनभद्र में कर्मा लोक नृत्य, मिर्जापुर में ही है आपका कजरी। और बिरहा, बिरहा पूर्वांचल का है, ठीक है। तो इसमें कजरी को तो बहुत ही ज़्यादा याद रखना है। किसको याद रखना? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये समझिए, कजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उधर कर्मा और इधर ही कजरी, लोक नृत्य में कर्मा और इधर कजरी, दोनों हैं एक ही जिले के, तो याद रखना कैसे कर्मा कैसे याद करने की ट्रिक। आगे देखिए, अगले डिस्क लेते हैं, उसमें देखते हैं। ये बहुत बढ़िया, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। तो कला संस्कृति का जो हम चैप्टर करा रहे हैं वो बहुत ही आज क्लियर होने वाला है आपका। तो मेले कौन से? कबीर मेला कहाँ लगता है? संत कबीर नगर में। रामायण मेला कहाँ लगता है? चित्रकूट में। तो ये संत कबीर नगर, चित्रकूट। सैयद सलार मेला, सैयद सलार मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बहराइच में। कहाँ पर? बहराइच में। बटेश्वर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डबल निशान लगा रहा हूँ बेटा, तो ये कहाँ पर है? आगरा में है। अच्छा, नौचंदी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन सबको याद भी है, तो ये कहाँ पर? मेरठ में है। रामनवमी मेला इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन अयोध्या में लगता है, ठीक है। ढाई घाट मेला अपने आप में दम रखता है, ये मेला पूछा जा सकता है एकदम, ढाई घाट मेला, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन आता है इसके बाद, देवा शरीफ मेला बहुत इंपॉर्टेंट मेला है, बाराबंकी का। कहाँ का बेटा? बाराबंकी का। बहुत पूछा है, क्यों? देवा शरीफ और देवी पाटन, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देवा शब्द लिखा है, यहाँ देवी शब्द लिखा है, उधर वा से शुरू होता है, इधर वा से शुरू होता है, तो यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। देवा शरीफ कहाँ का और वो कहाँ का, तो एग्जामिनर ऐसे वाले को बहुत ज़्यादा पूछता है। तो देवा शरीफ मेला बाराबंकी और देवी पाटन बलरामपुर, दोनों को बहुत बुरी तरह से रखना है आपको, ठीक है बेटा। कैलाश मेला पूछा गया एक आध बार लेकिन इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना। सोरो मेला बहुत पूछा गया है, क्यों? अजीब सा लगता है, तो सोरो मेला याद रखना। खिचड़ी मेला आपको पता है गोरखपुर का, छोड़िए। राम बरात आगरा का, याद रखिए। गोलक गोकर्ण नाथ मेला, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट तो हो गया है। फाल्गुन मेला एक खारी झालू जगह पड़ती है बिजनौर में, वहाँ पर है, ठीक है बेटा। तो अब इस मेलों में से क्या क्या याद रखने हैं, तो देखिए ज़्यादा याद कौन से करने, ज़्यादा जो याद करने, सोरो मेला को नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, सोरो मेला को बिल्कुल नहीं छोड़ना, देवी पाटन को बिल्कुल नहीं छोड़ना, देवा शरीफ को बिल्कुल नहीं छोड़ना। इधर की तरफ आ जाओ, तो इधर की तरफ ढाई घाट को चलो कर सकते, बटेश्वर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, सैयद सलार को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो उधर 3 और इधर 2, 5 और एक ये ढाई घाट ले लो, ये ढाई घाट ले लो, तो कितने हो गए? 5 6 मेले कम से कम आपको याद
करने ही करने हैं, 6 मेले आपको कम से कम याद करने ही करने हैं, ठीक है बेटा। अब आता है क्वेश्चन ये, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन कहाँ पर होता है, किस जिले में होता है, मतलब तो मथुरा में होता है। कम से कम 86 से अबव है शायद, इससे भी ऊपर मेले लगते हैं। तो कहाँ लगते हैं सबसे ज़्यादा है, तो लगते हैं मथुरा में। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मेले कहाँ होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना, पीलीभीत। कहाँ पर है बेटा, पीलीभीत है, पीलीभीत, उल्टा लिखा गया मात्रा, चलिए कोई नहीं, पीलीभीत। सबसे कम कहाँ पर है ये, तो उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति में जो लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं और जो मेले हैं, उनका हमने कर लिया आज, और कल की वीडियो में हम फिर कुछ और पढ़ेंगे। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।